अब जैसे खेसारी भैया का एक डांस सिनेमा है, उससे मुझे लग रहा है कि एक लग रहा है, ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को उद्धार होने वाला है, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अच्छा चीज होने वाला है, क्योंकि उनका जो हम से लड़ गए। आज दिनेश भैया की इतना बड़ा सिनेमा क्यों है, बहुत सारे कलाकार शायद जान रहे नहीं जाने पता नहीं, बताइए। वो एक रिक्शा वाला विधायक से लड़ गए दिनेश भैया, निरहुआ रिक्शा वाला में आज सबसे बड़ा सिनेमा बना है रसगुल्ला के रस गरे गरे। और वो गाना आप सब सुनिएगा, मेरे चैनल से आ रहे हैं, और ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दीजिएगा। और मैं यही कहूँगा सबको दिल से लव यू। और ऐसा लगा कि अगर भोजपुरी सिनेमा में भी अगर इस टाइप का अगर कहानी बनाया जाए, कहानी पे काम हो, कोई टॉपिक पे काम हो, तो हमारा सिनेमा जो आज जो भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री जो एक खत्म के कगार पे है, जो लोग आज बोल रहे हैं कि नहीं, तो वो हमारा सिनेमा अच्छा बन सकता है। हम नहीं चाहता था, लेकिन मैं कोशिश किया कि क्योंकि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए जीना चाहता हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के समाज के लिए जीना चाहता हूँ, तो मैं ये चीज़ आज मैं आप सबको बता दूँ, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक्स जिनका वीडियो मैं हमेशा देखता हूँ, जिनका नाम है सागर सिन्हा, हमेशा वीडियो देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका वीडियो। वो आज पुष्पा 2 के बारे में बताए, अपने रिव्यू दिए कि उसमें क्या खास है। तो मुझे भी लगा कि यार अपने भोजपुरी इंडस्ट्री को, समाज और भोजपुरी इंडस्ट्री को, अपने पूरा फैमिली को बताना चाहिए। अगर एक कॉल कर करके बोलेंगे तो सबके पास नहीं पहुँचेगा। अगर हमें वीडियो के माध्यम से बोलेंगे तो हम सब हमको देख सकते हैं, सब सुन सकते हैं। उसने एक चीज मुझे बताया कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, कि साउथ का जो सिनेमा बनता है ना, वो कहानी बेस पे बनता है। उसमें एक चीज बताया मुझे कि सीएम है और सीएम से फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं वहां पे, और वो फोटो नहीं खींचने देने के बाद उनकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी वो चीज बोले हैं कि आप जाइए और सीएम साहब से फोटो खिंचाइए। तो जो सीएम है वो बोल रहे हैं अरे यार कितना भी कुछ है तो जो जूते हैं वो सर पे नहीं रख सकते हम, मतलब पुष्पा को बोल रहे हैं, जो अल्लू अर्जुन उनको बोल रहे हैं। तो बीबी के बोले हुए बात को तो काट नहीं सकते हैं, तो वो क्या किए, वो उल्टा कर दिए पूरा, मतलब तख्ता चेंज कर दिया, अपना सीएम बना दिए, अपने लोग को बना दिए। तो मुझे ऐसा लगा ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ऐसा कहानी आना चाहिए, क्योंकि लोग ना एक्शन नहीं देखते हैं। लोग जो आज जो हमारे भोजपुरी में जो चीज आ रहे हैं, ये चीज नहीं देखते हैं। लोग को कहानी चाहिए, और ऐसी कहानी चाहिए जो कहानी आदमी को दिल पे अटैक करे। कोई चीज का एक कहानी होना चाहिए, तब सिनेमा बनते हैं। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि पब्लिक रिएक्शन के बाद मुझे ऐसा पता चला कि लोग ये नहीं देखते हैं कि उसमें क्या हीरो है, क्या कहानी, क्या हीरो है, क्या मतलब हीरोइन है, क्या आर्टिस्ट है। लोग ये नहीं देखते, लोग ये देखते हैं कि वो कहानी देखते हैं कि कहानी क्या है, किस टॉपिक की कहानी पे बना है। हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में शायद ये चीज नहीं हो रहा है। मुझे वो उनकी मैं वीडियो हमेशा देखता हूँ, सागर सिन्हा जी का बहुत ही अच्छे हैं और हमेशा आपका वीडियो देखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर भोजपुरी सिनेमा में भी अगर इस टाइप का अगर कहानी बनाया जाए, कहानी पे काम हो, कोई टॉपिक पे काम हो, तो हमारा सिनेमा जो आज जो भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री जो एक खत्म के कगार पे है, जो लोग आज बोल रहे हैं कि नहीं, तो वो हमारा सिनेमा अच्छा बन सकता है। हमारे पब्लिक हमारे बीच में आ सकते हैं, हम लोग से जुड़ सकते हैं। तो मैंने के देखने के बाद ये मैं प्राइवेट रखना था, लेकिन मैं सोचा नहीं यार, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काम करता हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के एक हम सब छोटा सा परिवार के एक हिस्सा भी हूँ, एक ये हूँ। तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए, तो इसीलिए मैं कोशिश किया कि ताकि आपको बताऊं। और मेरे मेन मोटो मेरा यही है,
और दूसरा नंबर बात में ये है, हमारे भोजपुरी समाज में और भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग दो चीज पे ध्यान नहीं देते, एक कलाकार, दूसरा नंबर में एक कहानी। तो हमेशा एक कहानी पे ध्यान देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ना कि वो कहानी जो होता है, हमारे पब्लिक, हमारे जो लोग होते हैं वो सिर्फ कहानी देखने के लिए जाते हैं कि इसमें कहानी क्या है, इसका आगे चल के, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं आज के डेट में वो हीरो हीरोइन को देखने नहीं जाते, क्योंकि हीरो हीरोइन को तो डेली भाई फेसबुक पर देख रहे हैं, डेली इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, डेली व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, डेली यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हीरो हीरोइन को देखने क्यों जाएगा? देखने जाते सिर्फ एक कहानी को। बहुत सारे लोग हमेशा बोलते हैं कि जो सिंगर है, एक्टर है, जो हमेशा यूट्यूब पे ही रहते हैं, हमेशा इंस्टाग्राम पे रहता है, आपको बता दो वो सिर्फ उससे हमारे इंडस्ट्री के लिए फायदा है। डेली यूट्यूब पे आना गलत चीज नहीं है, डेली फेसबुक पे आना गलत चीज नहीं है। गलत वो होता है जो आप काम क्या कर रहे हैं, क्या बेस पे कहानी बना रहे हैं, क्या चीज पे। क्या साउथ के लोग फेसबुक पे नहीं है? क्या साउथ के लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है? क्या साउथ के लोग स्टेज शो नहीं करते हैं? करते हैं ना, लेकिन उसका एक अलग बेस होता है, कहानी होता है, कहानी पे काम होता है। हर जगह है, ऐसा नहीं कि पब्लिक नहीं है, पब्लिक हर जगह है, हर जगह काम करते हैं। हर आर्टिस्ट का उतना ही काम है, जितना भोजपुरी वाले करते हैं उतना बॉलीवुड वाले करते हैं, उतने साउथ वाले भी करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, सब करते हैं। लेकिन एक चीज होता है, जैसे अगर पुष्पा 2 हो गया या पुष्पा 1 हो गया, तो उस पर कहानी पे एक बेस्ट काम होता है। अब जैसे खेसारी भैया का एक डांस सिनेमा है, उससे मुझे लग रहा है कि ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को उद्धार होने वाला है, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अच्छा चीज होने वाला है। क्योंकि उनका जब हम फर्स्ट लुक, सेकेंड लुक जब देखे, बहुत ही कमाल के लग रहा है, एकदम ऐसे मारे हैं खेसारी भैया, लग रहा है कि हाँ कि कोई सिनेमा आ रहा है। साउथ के लेवल का लुक भी गजब मारे हैं, ऐसा लगता है कि खतरा वाला एकदम लुक है खेसारी भैया का, कमाल के लुक लग रहा है मुझे। तो ये चीज है। तो हमारे अगर डेली शो करने से नहीं होगा क्या? अगर मान के चलिए, अगर हम डेली यूट्यूब पे आ रहे हैं, डेली फेसबुक पे आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहा है? सब आ रहे हैं। क्या साउथ वाले नहीं आ रहे हैं? साउथ वाले भी तो डेली फोटो डालते हैं। लेकिन बात क्या होता है, वो लोग कहानी पे काम करते हैं, कहानी को, चीज को लेके निकालते हैं, कहानी दिखाते हैं। ये होता है, कोई स्टोरी होता है, जिससे आज मैं एक सीखा। बताइए, सीएम से लड़ गए, आप सबको स्क्रीन प्ले देखिए, इनको बोलते हैं स्क्रीन प्ले। सीएम से फोटो नहीं खिंचाने के चक्कर में पूरा तख्ता पलट दिए वो, ये कहानी होता है। आप बताइए, हमारे दिनेश भैया, आज दिनेश भैया की इतना बड़ा सिनेमा क्यों है? बहुत सारे कलाकार शायद जान रहे, नहीं जान रहे, पता नहीं। बताइए, वो एक रिक्शा वाला विधायक से लड़ गए, दिनेश भैया, निरहुआ रिक्शा वाला में। आज सबसे बड़ा सिनेमा बना है भोजपुरी इंडस्ट्री का। एक रिक्शा वाला को विधायक से लड़ा दिए, और ये स्क्रीन प्ले था, इनको बोलते हैं सिनेमा। तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अगर इस टाइप के अगर सिनेमा बनेगा, एक स्क्रीन प्ले के बनेगा, तो मजा आएगा। और नहीं तो चटनी बनाएंगे कि मिक्स मसाला करके सब लोग खाना है, मिक्स मसाला करके, तो वो क्या होगा, सिनेमा नहीं बनेगा। आप निरहुआ रिक्शा वाला को बात बताते, निरहुआ रिक्शा वाला इतना बड़ा हिट कैसे हुआ? आप बताइए, एक रिक्शा वाला को विधायक से लड़ा दिए और वो पब्लिक को पसंद आया। पब्लिक सोच में पड़ गई कि यार एक रिक्शा वाला विधायक लड़ कैसे सकता है, वो चीज दिखाई। जैसे आज साउथ में एक गरीब के बच्चा, जिनके पास खाने का पैसा नहीं था, आज वो इंसान, पुष्पा 1 की बात आज बता रहे हैं, वो इंसान पैसे के लिए सबसे बड़े लोग से लड़ गए, जो सबसे बड़े उस राजा था, उससे लड़ गए और उनको करके दिखा दिए कि भाई ये चंदन की लकड़ी से
हम कर सकते हैं और अपने लोग को बताए दुनिया को कि कितना भी बड़े हो जाओ, अपने जो साथ में जो लोग हैं उनको हमेशा लेके चलो। वो बताया सिनेमा। पुष्पा 2 में भी सेम है। एक सीएम ने फोटो के मना करने के बाद आज वो पूरा तख्ता चेंज कर दिया। ये होता है। लास्ट में एक मेरा गाना आ रहा है जिस गाने का नाम है रसगुल्ला के रस गरे गरे, और वो गाना आप सब सुनिएगा, मेरे चैनल से आ रहे हैं। और ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दीजिएगा और मैं यही कहूँगा सबको दिल से लव यू। और जो भी चीज होगा भोजपुरी डिस्ट्रिक्ट में बोलूंगा। स्क्रीन प्ले देखिए, इनको बोलते हैं स्क्रीन प्ले। सीएम से फोटो नहीं खिंचाने के चक्कर में पूरा तख्ता पलट दिए वो, ये कहानी होता है। आप बताइए हमारे दिनेश भैया, आज दिनेश भैया की इतना बड़ा सिनेमा क्यों है? बहुत सारे कलाकार शायद जान रहे नहीं जाने पता नहीं। बताइए वो एक रिक्शा वाला विधायक से लड़ गए दिनेश भैया, निरहुआ रिक्शा वाला में आज सबसे बड़ा सिनेमा बना है भोजपुरी इंडस्ट्री का। एक रिक्शा वाला को विधायक से लड़ा दिए और ये स्क्रीन प्ले था। इनको बोलते सिनेमा। तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी अगर इस टाइप का अगर सिनेमा बनेगा, एक स्क्रीन प्ले के बनेगा तो मजा आएगा। और नहीं तो चटनी बनाएंगे कि मिक्स मसाला करके सब लोग खाना है मिक्स मसाला करके, तो वो क्या होगा, सिनेमा नहीं बनेगा। आप निरहुआ रिक्शा वाला को बात बताते, निरहुआ रिक्शा वाला इतना बड़ा हिट कैसे हुआ? आप बताइए, एक रिक्शा वाला को विधायक से लड़ा दिए और वो पब्लिक को पसंद आया। पब्लिक सोच में पड़ गई कि यार एक रिक्शा वाला विधायक लड़ कैसे सकता है, वो चीज दिखाई। जैसे आज साउथ में एक गरीब के बच्चा जिनके पास खाने का पैसा नहीं था, आज वो इंसान, पुष्पा 1 की बात आज बता रहे हैं, वो इंसान पैसे के लिए सबसे बड़े लोग से लड़ गए, जो सबसे बड़े उस राजा था उससे लड़ गए और उनको करके दिखा दिए कि भाई ये चंदन की लकड़ी से हम कर सकते हैं, और अपने लोग को बताए दुनिया को कि कितना भी बड़े हो जाओ, अपने जो साथ में जो लोग हैं उनको हमेशा लेके चलो। वो बताया सिनेमा। पुष्पा 2 में भी सेम है। एक सीएम ने फोटो के मना करने के बाद आज वो पूरा तख्ता चेंज कर दिया। ये होता है। लास्ट में एक मेरा गाना आ रहा है जिस गाने का नाम है रसगुल्ला के रस गरे गरे, और वो गाना आप सब सुनिएगा, मेरे चैनल से आ रहे हैं। और ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दीजिएगा और मैं यही कहूँगा सबको दिल से लव यू।